हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनामिका शर्मा है। हम लोग बुक का जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो बुक है बड़ी सोच का बड़ा जादू। हम लोग इस बुक के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके 3rd चैप्टर के बारे में आज हम बात करेंगे। बुक का 3rd चैप्टर है विश्वास जगाएं डर भगाएं। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। विश्वास जगाएं और डर भगाएं। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, ये ऐसा चैप्टर है कि ये आपको खुद रीड करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारी नॉर्मल रूटीन के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, हमारे बच्चे हैं या हमारे पति हैं, हमारे जो हैं माता पिता हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारा समाज है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक और इस बुक का ये चैप्टर। हर चैप्टर अपने आप में एक महत्व रखता है, लेकिन ये जो चैप्टर है ना, विश्वास जगाएं डर भगाएं, वो इतनी छोटी बातों पे राइटर ने जो है प्रकाश डाला है कि इतनी छोटी बातें हैं जिनको हम कभी समझ नहीं पाते हैं। जैसे इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं कि जब हम डरे होते हैं तो हमारे दोस्त हमें क्या समझाते हैं। आम आदमी जब किसी को आप कहोगे ना, यार मुझे ना इस चीज से बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, बोर्ड में कैसे नंबर लाएगा बेटा मेरा, या मुझे बहुत डर लग रहा है इनकी ना जॉब चली गई, अब हमारा कैसे गुजारा होगा, या इनकी जॉब ना जाती हुई सी दिख रही है, तो अब हम क्या करेंगे, यार मेरा घर ना बिकने की कगार पे आ गया है, मेरे पास इनकम नहीं है, मैं उसको सेट नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो अब क्या होगा। इस टाइप का जो डर है, कुछ डर जैसे हमने पीछे कहा था ना, डर होते हैं तो हम लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। कुछ डर ऐसे होते हैं जो हम अंदर अपने रखते हैं, क्योंकि हम शेयर करेंगे तो हमें डर होता है कि हमें डर होता है कि लोग हमारा मजाक ना बनाएं, लोग हमारे पीठ के पीछे हमारी बुराई ना करें। लेकिन आपको पता है, कड़वी सच्चाई है कि हर व्यक्ति के अंदर डर है किसी ना किसी बात का। हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला बहुत सुखी है, सामने वाला बहुत टेंशन फ्री है, सारे दुख मेरे ही हिस्से में आए हैं, तो उस वजह से एक डर डेवलप होता है। और डर के बाद एक सबसे बड़ी चीज है कि आत्मविश्वास खत्म होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होता है। आप ये देखिए, बहुत सारे लोग होंगे ना, बड़ा हंसता रहता है ना, वो तो खुश रहता है, उसके जीवन में तो कोई दुख नहीं है। लेकिन जब आप पता करेंगे तो उसके जीवन में कोई ना कोई दुख जरूर होता है। लेकिन कुछ लोग उसको डर को अपना कुछ वजूद नहीं रखते हैं, उन्हें लगता है नहीं, डर को हरा देते हैं तो उसमें से ओवरकम कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग उस डर के साथ जीते रहते हैं, कुंठित होते रहते हैं और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डे बाय डे खोते रहते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये इतनी मदद करता है। मैंने जैसे पहले भी कहा था, बुक किसी को कुछ बताती नहीं है, बुक हमारी खुद की साथी है जो बंद कमरे में हमारा सहयोग करती हैं, हमारे जीवन को खुश बनाने में, सफल बनाने में और शांति हमारे जीवन में लाने में। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है विश्वास जगाएं डर भगाएं, उसमें क्या है, सबसे बड़ी बात जो राइटर ने कही है, अगर आप किसी को समझाते हैं, हम किसी को अपना डर बताएंगे तो कहेगा अरे बेकार टेंशन ले रहा है, कुछ नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, तू चिंता मत कर, अरे तू टेंशन ज्यादा लेता है यार, टेंशन मत ले, अरे तू बहुत सोचती है, बहुत मत सोचा कर, फालतू सोचती है, मत सोचो। लेकिन पता है आपको, जिसके पास वो डर होता है, जिसकी वो चिंता होती है, जो परेशान है, उसी को पता है कि वो डर उसके लिए कितनी बड़ी चीज है। तो सबसे पहले राइटर ने क्या कहा है कि दूसरा समझा रहा है, अच्छी बात है ये। मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताऊं कि पहले क्या एक बार हुआ था, जैसे मेरी सिस्टर है छोटी, उससे कभी टेंशन हो गई थी कुछ, तो हम बात करते, मैं तू बहुत सोचती है, तू बहुत चिंता करती है, इतना मत कर। या मैं बीच में बड़ी परेशान थी किन्हीं कारणों से, लॉकडाउन में अच्छे अच्छे लोग परेशान हो गए थे, तो लोग ना, आप चिंता नहीं करो, टेंशन नहीं लो। तो एक बात बताइए, अगर हम यही सोचें कि लोग ऐसे क्यों कहते हैं, डर, जैसे अब हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं कि डर तो कुछ होता ही नहीं है, चिंता मत करो और सब ठीक हो जाएगा, कि ऐसे लोग क्यों बोलते हैं, उनको क्या पता मेरे ऊपर क्या बीत रही है। लेकिन एक बात बताइए, सोचने वाली बात ये भी है, तो क्या बंदा आपको फोन पे यही कहेगा नहीं नहीं बड़ी डरने की बात है, अरे बाबा आप तो बड़े फंस गए। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि आप कॉल करेंगे, आप अपनी समस्या बताएंगे, अरे अरे ये तो बड़ी बीमारी है, अरे 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 ये तो बहुत बड़ा परेशानी हो गई। उसके फोन कॉल के बाद क्या आता है, आप रिलैक्स हो जाते हैं, आपका टेंशन खत्म हो जाता है, आपका डर दूर हो जाता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, वो डर में इजाफा जरूर होता है, चिंताएं हमारी बढ़ती हैं, बल्कि टेंशन ये बढ़ जाती है कि अब मैं इससे कैसे निकलूंगा। तो इसलिए वो फोन कॉल, वो सांत्वना, वो प्यार, उसकी भी हमें जरूरत है कि डरो मत, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, डर कोई चीज नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति की जिसके अंदर ये सब चल रहा है, तो वो क्या करे। तो सबसे पहले राइटर ने कहा है कि ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप सोच रहे हैं तो शायद आप ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच में डर का अपना एक वजूद होता है। जिस तरीके से हर बीमारी का
कोई इन्फेक्शन आपको हो गया है, आपको कोई बड़ा रोग लग गया है, छोटा रोग लग गया है, जैसे उसका वजूद होता है ना, तभी आप उसका इलाज कराते हैं। इसी तरह से डर का भी अपना एक वजूद है। आप ये नहीं कह सकते कि डरने की, आप मतलब ये नहीं सोच सकते कि जो है मैं बेकार ही सोच रहा हूं, मैं ही इतना क्यों सोच रहा हूं, सामने वाला तो ये चीजें नहीं सोचता है, मेरे अंदर ही कोई प्रॉब्लम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो डरने, उन्होंने कहा कि जब आपको पता चल जाएगा ना, इस पूरे चैप्टर में सार क्या है कि विश्वास जगाएं, डर भगाएं। डर एक अपनी स्थान रखता है, अपना एक उसका स्थान है। डर जो है सच में कोई चीज है, उसका अस्तित्व है, लेकिन डर ऐसी चीज नहीं है कि जिसको भगाया नहीं जा सकता। जैसे बीमारी का अपना एक अस्तित्व होता है कि आपको ये रोग हो गया है, लेकिन अगर आप उस सोच में पड़ जाएंगे कि अब तो मैं ठीक नहीं होऊंगा, अब तो मैं मरने वाला हूं, तो आप नहीं जीत पाएंगे। लेकिन जब आप सोच लेते हैं मुझे तो ठीक होना है, तो कितनी थेरेपी आपके लिए जो है वरदान का काम करती है, संजीवनी का काम करती है। इसी रोग की तरह डर भी एक रोग है जो अपने अंदर हमारे है, लेकिन उसको पहचानना है और उसका इलाज करना है। बहुत सरल तरीके से राइटर ने इस चैप्टर में समझाया है। तो देखिए, इस तरह की किस्म की दवा, परंतु आप जानते हैं कोई कहता है चिंता ना कर, चिंता करने से टेंशन होती है, बिल्कुल मत परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। इस किस्म की दवा से कोई काम नहीं चलता है। इस तरह की तसल्ली से हमें कुछ मिनट या कुछ घंटों का आराम तो मिल सकता है, लेकिन क्या वो डर सच में दूर हो जाएगा? क्या मेरी परेशानी सच में ठीक हो जाएगी? तो उन्होंने कहा है कि जैसे डॉक्टर कोई बीमारी पता कर ले, अब आपने डर पता कर लिया। डर कई तरह का होता है, पैसे का डर होता है इंसान को, अपनी सिक्योरिटी का डर होता है, अपने फ्यूचर का डर होता है, अपने बच्चों के फ्यूचर का डर होता है, अपने शरीर का डर होता है। आप कोई न्यूज सुन लीजिए, आदमी डरना शुरू हो जाता है। अभी इन दिनों हम सिद्धार्थ शुक्ला जो है इतने बढ़िया एक्टर, उनके बारे में जो है सुन रहे हैं लगातार, हम कितने नेगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि सच में एक अच्छा इंसान, एक अच्छा एक्टर, एक फिट आदमी अगर ऐसे जा सकता है तो हर आदमी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि मेरा क्या। तो सच बात है, हर चीज का अपना एक अस्तित्व होता है, जो आया है उसको जाना भी है, तरीके सबके अलग हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है। लेकिन क्या अब हम उस डर से जीना बंद कर देंगे? तो बात यही है कि डर बहुत तरीके के होते हैं, आपको पहचानना है कि आपके अंदर किस तरीके का डर है, उसका उसी तरीके से इलाज करना चाहिए। यह तुम्हारे मन का वहम है वाला पुराना विचार यह बताता कि डर का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता, परंतु ऐसा नहीं है। डर का अपना एक अस्तित्व होता है, डर असली होता है। डर लोगों को सफल होने से रोकता है, डर लोगों की जिंदगी को छोटा कर देता है, डर लोगों के व्यवहार को बदल देता है, डर लोगों के सम्मान में कमी लाता है, क्योंकि वो अपने लिए खड़ा ही नहीं हो पाता, अपने लिए बोल ही नहीं पाता। अब इतनी सारी प्रॉब्लम, जैसे जिसने प्रॉब्लम लाइफ में देखी है वो समझ पाएगा कि डर असलियत में क्या चीज होती है। कि उससे ओवरकम करना, ये है खासियत, ये इस चैप्टर की विशेषता है कि डर का वजूद है। जिस तरीके से डर का वजूद है, उसको खत्म करने के भी तरीके हमारे पास हैं। तो देखिए, डर किस चीज का होता है? आत्मसम्मान का अभाव अनिश्चितता लाता है, उसके कारण देश में अर्थव्यवस्थाएं बदल जाती हैं। तो डर तो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। शारीरिक इन्फेक्शन को दूर करते हैं, जैसे उसका इलाज करते हैं, पता कर लेते हैं कि हमें ये बीमारी है, उसका इलाज करते हैं, वो दूर होती है, इसी तरह से डर दूर हो जाएगा। तो आत्मविश्वास आसमान से आकर हमारे दिमाग में नहीं घुसता है, वो हमें अपने अंदर लाना पड़ता है, बल्कि हासिल किया जाता है। तो ये जो है उपचार है, इसके लिए सबसे पहले हमें उपचार के लिए पहले की तैयारी करनी होगी कि अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। आप सबसे पहली बात जो राइटर ने कही है, डर किस किस चीज का है, पहले आप, सबसे बड़ी बात है, आप उसे पता कीजिए कि आपको किस चीज से डर लगता है। उसके बारे में फिर आप सोचना शुरू करें, मैं इस डर से कैसे निकल सकता हूं। तो आप ये चैप्टर पढ़ेंगे, आपको बहुत ज्यादा इससे ना पॉजिटिविटी मिलेगी, जिंदगी जीने के तरीके और समझ में आएंगे। तो काम करने से सचमुच डर जो है दूर होता है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। सबसे बड़ी बात क्या है, जब हम स्कूल में होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं, तो हम अपनी स्टडी को, पढ़ाई को वैसे लेते हैं ना, बोझ के तौर पे। ज्यादातर लोग, कुछ लोग तो ब्रिलियंट होते हैं, मैं उनके बारे में नहीं कह रही हूं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है पढ़ाई को एक काम मानते हैं। बस कैसे भी ये कोर्स हो जाए, मैं पास हो जाऊं, बस मैं इस स्कूल से निकल जाऊं, मैं आगे आगे पढ़ूं ना। तो उससे पता क्या होता है, हम बहुत सारी चीजें छोड़ते चले जाते हैं। अभी क्या हुआ, मेरा बेटा 12th में था, जब 12th में उसकी पढ़ाई में उसके साथ लगती थी, तैयारी कराती थी, तो उस समय ना मैंने फ्लेमिंगो पढ़ी थी। सबको पता होगा सीबीएसई बोर्ड में फ्लेमिंगो है, उसमें एक स्टोरी है डीप वाटर। अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो आप समझ पाएंगे मैं क्या बोलने वाली हूं, अगर नहीं पढ़ी है तो आप उसे जरूर पढ़िएगा। सीबीएसई की बोर्ड की है फ्लेमिंगो में डीप वाटर।
उसमें ना एक राइटर ने जो स्टोरी लिखी है, जो उसमें बताया कि एक बच्चे को ना वो 4 साल की उम्र में डूब जाता है, लहर आती है, लहर उसको ले जाती है, आप स्टोरी पढ़ेंगे और क्लियर होगा। तो वो उसमें डूबने लगता है, तो उसको ना पानी से, 4 साल का बच्चा, अचानक लहर उसको ले गई, तो उसको डर होना स्वाभाविक है, तो उसको डर बैठ जाता है पानी से, वो इतना डरने लगता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। उसके बाद क्या होता है, वो पानी से मतलब नदी में, समुद्र में, तालाब में, स्विमिंग पूल में वो कहीं नहीं जाएगा, ये डर उसके अंदर बैठ जाता है। जब वो 11 साल की उम्र में आता है तो कोई एक दोस्त जो कि थोड़ा सा मजाक के मूड में था, जो एक सीरियस मजाक उसने कर दिया, तो वो क्या करता है, स्विमिंग पूल के किनारे वो पैर डाल के बैठा होता है, तो उसको पानी में धक्का दे देता है। देखिए, मुझे पानी से डर लगता है, जरूरी नहीं है आपको भी लगे। तो जिसको नहीं लगता ना, वो सामने वाला उसका डर समझ ही नहीं पाता है किसको किस चीज का डर है, वो उसे धक्का दे देता। उसके दिमाग में पानी का इतना बड़ा फोबिया था, उसको ये था कि मैं मर जाऊंगा। तो वो जो पानी का उसके अंदर उस पर क्या बीती, क्या उसने सोचा, कैसे वो बचा, वो जो जर्नी है, वो जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपके दिल को छू जाएगी। और मैं इसलिए शायद इसको समझ पाई कि जब मैं छोटी थी तो मैं एक बार ना अपने परिवार वालों के साथ गई हुई थी, तो मैं डूब गई थी। तो एकदम मेरी मामी की नजर पड़ी, तो उन्होंने मुझे, मेरा पैर जरा सा दिखाई दिया और एकदम वो चीखी, वो डूब रही है, उसको पकड़ो, वो डूब रही है। उतनी देर में मेरा जो एक्सपीरियंस था, जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो मैं भूली नहीं हूं अभी तक। कि मैं रेत को नीचे पकड़ रही थी, मैं पूरी नीचे थी, पैर मेरा ऊपर था, इतना सा दिखाई दे रहा था। तो मैं रेत को पकड़ रही थी अंदर, और रेत हाथ से छूट रही थी, मैं रेत को पकड़ रही थी, मैं रेत छूट रही थी। और वो जो डर है वो मेरे साथ सालों साल रहा। क्योंकि एक बार और हम लोग वाटर पार्क गए थे, सेम सिचुएशन आई कि लहर एकदम आई वाटर पार्क में, बहुत लोग होते हैं उधम मचाते हैं। मैं मना कर रही थी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं बहुत मना कर रही थी, लेकिन नहीं माने मेरे दीदी वगैरह, नहीं चलो चलो चलो, मैं उसमें डूब गई। तो क्योंकि एक तो डर डुबाता भी है, क्योंकि आप ज्यादा संभल के करते हो ना किसी काम को, तो फिर वो जल्दी भी खराब होता है। मैं ज्यादा ही संभल के चल रही थी, मैं फिसल गई, मैं गिर गई, तब मेरे जीजाजी ने मुझे बचाया। तो वो जो 2 एक्सपीरियंस है ना, वो मुझे बता सकते हैं कि डर पानी का कितना बड़ा हो सकता है। तो अगर कोई मेरे आगे कहता ना मैं स्विमिंग नहीं कर सकता, या मुझे पानी से डर लगता है अंदर जाने में, मैं तुरंत समझ लेती हूँ उसकी भावना। लेकिन अगर वो कहेगा ना मुझे बोलने से डर लगता है, मुझे कुछ बात करने से डर लगता है, तो शायद उतने उस वक्त में सेंटी ना हूं। तो ये बड़ा फर्क है। आपको जिस चीज का डर है, आप दूसरे का डर समझ सकते हैं। उस बच्चे को मे भी डर नहीं होगा, तो वो उसको स्विमिंग पूल में धक्का दे देता है। तो वो जितनी देर स्विमिंग पूल में रहता है, जो उसके अंदर बीतती है उस पर वो चैप्टर है। लेकिन बात अच्छी ये है कि जब वो बाहर निकलता है स्विमिंग पूल से, तो वो अपने मन में जब वो पाता है कि मैं साइड में हूं, मैं जिंदा हूं, तो वो कहता है तो मेरे जीवन की बहुत बड़ी कमजोरी है पानी, जिसमें मुझे डूबने से डर लगता है। तब वो अपने अंदर चेंज लाता है। वो कहता है मुझे ये डर हर हाल में भगाना है, किसी तरह से भगाना है, मैं इतनी बड़ी वीकनेस अपने पास नहीं रखना चाहता। तो उसके लिए वो प्रयास करता है, तरीके लिखता है, फिर वो एक कोचिंग लेता है, हिम्मत जुटाता है, फिर वो जो है स्विमिंग की कोचिंग लेना शुरू कर देता है, उसके स्टेप बाय स्टेप सीखता है, फिर वही बहुत अच्छा तैराक बन जाता है। तो ये होता है डर से जीतना। ठीक है, तो डर आपके ऊपर हावी ना हो पाए ये हमें देखना है। हम ये नहीं कह सकते डर आपका गलत है, डर सही है, उस डर को खत्म कैसे करना है। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आप पढ़ेंगे तब आपको और समझ में आएगा। दूसरी बात क्या है, डर के भी प्रकार होते हैं। चैप्टर बड़ा है, वैसे शॉर्ट में अपने करूंगी। डर का भी प्रकार है, कई डर होते हैं। रंग रूप का डर होता है। कई लोग अपने रंग रूप से, अपने मोटे वजन से, अपने पतले वजन से बहाना, वही है ना डर, आपको कौन सा डर लगने वाला है पता नहीं, आपके अंदर क्या घर कर गया है। तो बहुत लोग अरे यार आप बड़े मोटे हैं तो हम कॉन्शियस हो जाएं, तो वो डर है ना, हम कॉन्शियस हो गए। अरे आप ना बड़े दुबले से हैं तो वो कॉन्शियस हो गए। आप बड़े ही, कोई लोग तो कहेंगे आप बड़े ही गोरे हैं, आपके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। आप बड़े ही सांवले हैं, ये हो सकती है, ये कलर आपके ऊपर अच्छा नहीं लगता। लोगों का कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, बीत न जाए रहना, वो वाला हिसाब अपनाना चाहिए हमेशा। लोगों का काम है कहना। आप अच्छी अच्छी बातें रखिए, जो आपको ना पसंद है उसे अपने अंदर मत रखिए। तो रंग रूप का कारण, अगर आप रंग रूप से डर में हैं तो डर तो मैंने बता दिया। इलाज क्या है, राइटर ने इलाज भी बताया है। इलाज है अपना हुलिया सुधारें। अगर आप रहते हैं ढीले ढाले या अस्त व्यस्त तो आप उसको सुधारें। अगर आप पार्लर जा सकते हैं पार्लर जाइए, नहीं जा सकते हैं आप घर में ही अपने आप को साफ सुथरा स्वच्छ रखिए, तैयार होके रहिए। अपने आप आपका वो डर जाता रहेगा, ये मेरा वादा है आपसे। आओ जी।
फिर कंटिन्यू करते हैं वहीं से। मेरी फ्रेंड आ गई थी तो हम लोगों को मंदिर में जाना था, छठी थी आज भगवान जी की। आप सबको छठी की हार्दिक शुभकामनाएं। चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। जैसे सबसे पहले हमने कहा था ना, रंग रूप के कारण झिझक। अगर आपको अपने आप को रंग रूप के कारण झिझक है तो हम उसको दूर कर सकते हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना, अगर आप किसी बिजनेस से जुड़े हैं या किसी कार्यक्रम से जुड़े हैं, कोई ऐसा काम करते हैं तो, और अगर आप घर में ही रहते हैं, जैसे हाउस वाइफ है बहुत सारी, तो उनको लगता है ना कि हमें क्या करना है, हमें क्या है, तो नहा धो के अपने ढीले कपड़े पहन लिए, काम खत्म कर लिया, रेस्ट मोड में आ गए। अगर वो लोग भी, हम सब लोग अगर इस बात का ध्यान रखें कि अगर हम फिट हैं, नहा धो के एकदम तैयार हुए, बहुत बढ़िया तरीके से, तो हमारे जो रंग रूप के कारण झिझक है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। जैसे आपने देखा होगा राजस्थानी गाने पे हम डांस करते हैं तो घूमर वगैरह अगर कर रहे हैं तो हम वैसी ड्रेसअप होते हैं ना, और अगर हम कुछ मॉडर्न सॉन्ग पे कर रहे हैं तो वैसा ड्रेसअप होते हैं। अगर हम जैसे जिस टाइप का हम काम कर रहे होते हैं, जो डांस कर रहे हैं, जो एक्टिंग कर रहे हैं, वैसा हम अपना पहले लिबास बनाते हैं। अगर वो हम लिबास पहनते हैं तो हमारे अंदर ना एक वो ही चीज डेवलप होने लगती है, हम उसी आर्ट में शामिल हो जाते हैं। तो यही कारण है कि जैसा हम पहनते हैं वैसा हम फील करते हैं, जैसे हम रहते हैं वैसे हम फील करते हैं। तो अगर रंग रूप को लेकर अगर आपके अंदर कहीं भी झिझक है तो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दें, तो ये डर बहुत जल्दी आपका खत्म हो जाएगा। और वो जो है आपसे मतलब वो ना एक नई चीज, नई उत्साह आपके अंदर आ जाएगा। दूसरा डर है, जैसे देखिए किसी महत्वपूर्ण ग्राहक को खो देने का डर, बुक में ये लिखा है। महत्वपूर्ण ग्राहक को खोने देने का डर मतलब क्या है? जैसे हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्या होता है कि कोई बंदा हमसे ही प्रोडक्ट ले रहा है या हमारे साथ जुड़ा है, तो हमें क्या लगता है, अरे यार इसके साथ ना ये चला नहीं जाए, अगले महीने किसी और से ना लेने लगे, उस टाइप का किसी में डर आ जाता है। इसी डर में मैं अपनी तरफ से भी एक एड ऑन करना चाहूंगी, किसी दोस्त को खो देने का डर। बहुत सारे लोगों में होता है, मेरा ये दोस्त है, इतना पक्का दोस्त है, बदल नहीं जाए, तो हम ना उसमें एक अलग, ये बहुत लोगों में डर हो जाता है ना कि ये मेरे से छूट नहीं जाए, तो ये ना हो जाए। तो पता है ये सारी चीजें सिमिलर है। अगर आपको ग्राहक मतलब ग्राहक या कोई दोस्त या कोई अपना रिश्तेदार या कोई अपना परिवार वाला आपको लगता है कि वो आपसे दूर ना हो, तो आपको पता है उसका भी इलाज करना है। आप ग्राहक को दे रहे हैं तो बेहतर सेवा दें। सेवा मतलब जो भी, जैसे हम लोग बिजनेस में हैं तो हम लोग प्रॉपर ध्यान रखते हैं, एक रूल बना के चलते हैं कि जो डिस्काउंट हमें मिला है हम प्रॉपर उसको डिस्काउंट दें। जो बेनिफिट अपनी जगह, जो हमारे बेनिफिट हैं वो हम मेहनत कर रहे हैं वो भी हम लेंगे, लेकिन फिर भी बेहतर सेवा का मतलब होता है प्रॉपर उसको गाइड करना कि आपकी बचत कैसे हो सकती है, आप ज्यादा अच्छा ऑफर कैसे उठा सकते हो, आपका बेनिफिट किस में है। तो अगर आप सच्चे दिल से बात करेंगे तो दिल से दिल की आवाज जरूर जाती है और वो बंदा आपको समझता है। अगर वो आपकी ब्यूटी को जानता है कि आप सत्य बोलते हैं तो वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, चाहे वो कैसा भी ग्राहक हो, कितनी भी दूर क्यों ना रहता हो। पहली बात, अगर ये बात दोस्तों को, परिवार वालों को, किसी को लेके आती है, तो अगर दिल में आप निष्कपट हैं, आपके मन में प्रेम है, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल से दिल की आवाज जाती है। अगर आप किसी बंदे को पसंद करते हैं या आप चाहते हैं ये मेरे से दूर ना हो, तो उसके लिए हमेशा गुड वाइब्स रखें, उसको ब्लेसिंग्स दें, उसकी हैप्पीनेस की दुआ करें और हमेशा प्रभु से कहें। इंसान को इंसान से जोड़ने का काम प्रभु ही करते हैं, प्रभु की इच्छा से ही पत्ता हिलता है। तो हमेशा प्रभु को धन्यवाद दें कि इतने बढ़िया कस्टमर, इतने बढ़िया रिलेटिव, इतना बढ़िया दोस्त, जिसका भी डर है आपके मन में वो आपने हमें दिया, तो उसके लिए दिल से शुक्रिया। तीसरा डर है परीक्षा में फेल हो जाने का डर। इस टाइप का डर ना देखिए आज के समाज में तो बहुत देखने को मिल रहा है। हमारे टाइम पे क्या होता था, बच्चे इकट्ठे पढ़ रहे हैं, माँ बाप जो है खाना वाना हमने खा लिया, तो कभी ऐसे नहीं कहते थे हमारे टाइम पे ना, पढ़ने बैठ जाओ, ऐसे करना है, ऐसे करना है। कंपटीशन था, इस लेवल का नहीं था, इतना नहीं था कि हम जो है बहुत डिप्रेस हो जाएं। लेकिन आज के जमाने में क्या, जैसे अपने ही हम लोग बच्चों को ले लें, तो कोई किसी चीज की तैयारी कर रहा है, कोई किसी कोचिंग में जा रहा है, कोई किसी में जा रहा है, इतना कॉम्पिटिशन है कि इतने सारी कट ऑफ आती है ना, वो तो 100 और 99 पे खत्म हो जाती है। तो हमारे टाइम पे तो कोई बहुत अच्छा 70% भी ले आया तो भैया बहुत महान है, हम तो यूपी बोर्ड के पढ़े हैं, हमारे तो 70% मतलब पता नहीं क्या, तो वो वाली चीज है। तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो पढ़ाई को लेके अगर आपके डर है, किसी टेस्ट को लेके, किसी चीज को लेके, तो इसका भी एक उपाय ये है। पहली बात हर व्यक्ति के लिए कि हम लोग प्राणायाम करें, हम लोग ध्यान लगाएं। ध्यान और प्राणायाम से क्या बेनिफिट होता है कि इंसान अपने आप से बातें करता है।
दुनिया से तो हम हमेशा बातें करते हैं, हर समय हम कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं, हम कुछ ना किसी की सुन रहे होते हैं या किसी को कुछ बता रहे होते हैं। हम अपने आप से कब बातें करते हैं? वो टाइम हमें निकालना है, एकांत में हमें 10 से 15 मिनट हमेशा प्राणायाम करना चाहिए, अपने आप से बातें करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि चिंता नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज की। चिंता में समय गंवाने की जगह हम वो पढ़ाई में ध्यान लगाएं, हम वो प्राणायाम में लगाएं, और हम तैयारी किस तरीके से बेस्ट हो सकती है उस चीज के बारे में सोचें। ठीक है, तो ये परीक्षा का डर भी निकल जाता है। आपके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर की चीजों का डर, अपना ध्यान किसी दूसरी तरफ ले जाएं, अपने बगीचे में जाके कुछ साफ सफाई करें, बच्चों के साथ खेलें, फिल्म देखने जाएं। किसी किसी बात में हमें लगता है कि नियंत्रण से चीजें छूटती जा रही हैं। कभी कभी हमें एहसास होता है, जैसे हमारे बच्चे टीन एज में आते हैं तो बहुत चीजें हमें लगती हैं कि अरे यार बच्चा ना बात नहीं सुन रहा है, वो वाला नहीं रहा है, बदल गया है। तो देखिए हमें भी सोचना पड़ेगा, बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसकी अपनी भी एक दुनिया है। तो थोड़ा सा उन चीजों को माइंड ना करें, थोड़ा थोड़ा बच्चों को गाइड करें, खुद को भी अपने आप गाइड करते रहें। आगे चलते हैं। किसी ऐसी चीज से शारीरिक क्षति का डर जिसे आप नियंत्रित ना कर सकते हो, जैसे बिजली गिरना, तूफान आना या हवाई जहाज दुर्घटना होना। देखिए मैं ये डर इसलिए बोल रही हूँ कि इस चैप्टर का सार जो है ना इसी में छुपा हुआ है। जैसे बिजली गिरना, तूफान आना, हवाई जहाज की दुर्घटना होना। जैसे एक बार हम लोग फ्लाइट में आ रहे थे ना, तो बगल की सीट पे जो है एक लड़की बैठी हुई थी, होगी 24-25 साल की। वो ना कुछ मन में बुदबुदाई जा रही थी, कुछ कुछ बोले जा रही थी। तो एकदम मैंने ध्यान दिया, उसके हाथ में कुछ था, वो पढ़ रही थी उसको। तो मैंने धीमे से पूछा, मैंने कहा आपको डर लग रहा है? तो कहती है हाँ मुझे ना जब टेक ऑफ होती है तो मुझे बहुत डर लगता है। तो डर लगता है, मुझे उस समय नहीं लग रहा था। तो अगर मेरा फर्ज यही है कि मैं दूसरों की प्रॉब्लम को भी समझूं ना, हर बंदे का अपना एक अपना होता है कि हमारा किसी और बात का डर है, सामने वाले का किसी और बात का है। तो उसे फ्लाइट में डर लग रहा था। तो बहुत अच्छा उसका तरीका क्या था कि जब फ्लाइट जैसे ही टेक ऑफ हो रही थी ना, उसने अपना कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। कई लोग मैंने देखा हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका, आपको इसी तरीके का कोई काम करना चाहिए। अगर आपको इस टाइप का डर लग रहा है कि बिजली नहीं गिर जाए, जैसे अभी कल परसों बारिश बड़ी तेज हुई थी हमारे यहाँ, इतनी बिजली सुबह 6 बजे कड़क रही थी, तो इतना डर लग रहा था। तो डर लगता है, लेकिन फिर आप एकदम प्रभु का नाम लेने लगे, है ना, अपने आत्मा को जोड़ें परमात्मा से, तो थोड़ा सा डर भी खत्म होता है। माइंड को थोड़ा सा चेंज करें। या कि दूसरे क्या सोचेंगे, तो अभी मैंने कहा ना लोगों का काम है कहना, तो वो वाली बात है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप सुनिश्चित कर लें कि आप जो करना चाह रहे हैं वो काम बिल्कुल सही है। जैसे हम कोई चीज बनाते हैं, तो कोई हमने लोगों को दिखाई, तो आपको क्या लगता है 100 लोगों ने देखी तो 100 लोगों को आपकी चीज पसंद आएगी? ये जरूरी नहीं है। कुछ मतभेद भी होते हैं, किसी को वो चीज अलग नजरिए से देखता है, कोई वो चीज अलग नजरिए से देखता है। तो आप अगर अपने राह पे सही हैं, आपको लग रहा है मैं ये जो काम कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है, तो आप करते रहें विश्वास के साथ, तो ये डर खत्म हो जाएगा। घर खरीद रहे हैं कुछ लोग, प्रॉपर्टी खरीदने वाले, कुछ ज्वेलरी खरीदने वाले, तो एक अजीब टाइप का डर होता है। तो सारे पहलुओं पे विचार करें कि जो आप कदम उठा रहे हैं वो सही है, इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं, अगर इसके नुकसान भी आपको समझ में आ रहे हैं तो क्या हो सकते हैं, और अपने बड़ों से, अपने खास लोगों से डिस्कस कर लें। ठीक है। लोगों का डर, जैसे आप चीजों को सही नजरिए से देखें, याद रखें सामने वाला व्यक्ति भी आप ही की तरह इंसान है। जैसे कई बार होता है, बहुत लोग हमें ध्यान से देखें, हमें लगता है इतना ध्यान से क्यों देख रहा है हमें, तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं। तो ये ना हो, हम कोशिश करें, जैसे मैं सरलता से कह रही हूँ, कभी कभार ऐसा होता है हम किसी जगह जा रहे हैं, कोई बंदा हमें बड़ा ध्यान से देख रहा है, तो हमें लगता है क्यों देख रहा, फिर हम सबसे पहले अपनी वेशभूषा देखते हैं कि हम अजीब तो नहीं लग रहे कहीं। तो इस टाइप का, तो डर का इलाज करने और विश्वास हासिल करने के लिए 2 कदम उठाएं। असली बात यह है कि डर, जैसे मैंने कहा है, डर अस्तित्व है डर का, लेकिन डर का असली कारण पता करें और तय कर लें कि मुझे वास्तव में किस चीज से डरता हूं और इसको कैसे दूर करना है। फिर दूसरा, वही काम करें जिससे आपका डर दूर होगा। ठीक है। और याद रखें, झिझकने से आपका डर बढ़ता है, इसलिए देरी नहीं करें, जल्दी से जल्दी अपनी चीजों को जो है सुलझाने की कोशिश करें। अच्छा, एक चीज क्या है, जैसे इसने बताया, राइटर ने, इन्होंने इसमें बताया कि नकारात्मक और सकारात्मक हमेशा विचार आते हैं हमारे पूरे दिन में। जो घटनाएं घटती हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि अपने दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव चीजों को स्टोर करें ना। आप पॉजिटिव थॉट रखेंगे तो जब आपको नीड होगी ना कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, तो क्या मैं ये कर सकता हूं, बंदा अपने आप से पूछता है, तो वो पॉजिटिव थॉट जो है उसको बहुत हेल्प करते हैं।
ठीक है। तो हमेशा नकारात्मक और सकारात्मक दो तरीके की चीजें होती हैं, तो सकारात्मक पॉजिटिव चीजों को ब्रेन में जगह दें। अच्छा, एक क्या होता है, हमारा जो है नकारात्मक विचार आते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी, जैसे अगर आप नेगेटिव सोचने लगो, जैसे आपके दिल में आ जाए अरे यार इसके साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ भी ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये गलत ना हो जाए, तो हम ना बीमार से होने लगते हैं। तो ये ना करें, अपनी दिमाग की फैक्ट्री में पॉजिटिव विचार ही बनाएं, उन्हीं को स्टोर करें, उन्हीं को निकालें। ये भी एक अभ्यास है, अगर आप धीमे धीमे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कैसे करें? उन क्षणों में जब आप अपने विचारों के साथ अकेले हों, जैसे कि आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आप ऑफिस में अकेले बैठे हैं, या आप खाना खा रहे हैं, तो कहते हैं ना अकेले होके खाना खाइए। टीवी के सामने बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, तो खाना शरीर को नहीं लगता। तो आप अकेले में जब खाना खाएंगे तो आदमी क्या करेगा, दिमाग में कुछ तो चल रहा होता है, दिमाग तो 24 घंटे वर्किंग होता है। तो उसमें क्या है, दिमाग में जब वो जो चीज चल रही है तो हमेशा वो चीजें ड्राइव करते समय याद कीजिए कि आपको किन चीजों ने खुशी दी थी। वो कुछ भी हो सकती है, कोई आपका पसंद का इंसान हो सकता है, पसंद का गाना हो सकता है, पसंद का डांस हो सकता है, कोई मूवी हो सकती है, कोई घटना हो सकती है। तो आप उसी घटना को याद ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें जो आपको खुशी देती है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इससे आपका विश्वास बढ़ेगा, और आप जो है अपने विचारों में पॉजिटिविटी डे बाय डे पाएंगे। ठीक है। और डर बहुत सारी चीजों का होता है, लेकिन डर को निकालने की कोशिश हमेशा करते रहने चाहिए। लोगों को सही नजरिए से देखने के दो तरीके हैं। अब जैसे क्या है, एक चीज और है, एक एग्जाम्पल है इसमें, लोगों को सही नजरिए से हाँ, सामने वाले व्यक्ति को, अब क्या लोगों वाला अगर डर है तो उसमें क्या है, सामने वाले व्यक्ति को संतुलित नजरिए से देखें। कभी कभार क्या होता है, अगर आप देखेंगे, अगर कोई कहते हैं ना हमारा रिश्तेदार है, जैसे कोई अगर वो बड़ा पैसे वाला है, तो पेरेंट्स पता है क्या कहना शुरू कर देंगे, किसी किसी के होता है ये, मिडिल क्लास फैमिली में सबसे ज्यादा होता है कि ना वो आ रही है, अरे वो आ रही है, उनको तो ये आदत है, वो तो ऐसे ही सोती हैं, वो तो ऐसे ही बैठती हैं, वो तो ऐसे ही खाते हैं, वो तो ऐसे करते हैं। तो एक कहने वाला अपने ऊपर उसको हावी कर रहा है, जो आने वाला है उसको, और एक जो बच्चे सुन रहे हैं, घर के जो लोग सुन रहे हैं, उनके अंदर भी एक डर बैठ जाता, ना जाने कौन आने वाला है। ठीक है। तो ये चीज ना करें, लोगों को संतुलित नजरिए से देखें। कोई आपसे बहुत ऊपर, कोई आपसे बहुत नीचे कभी नहीं हो सकता। हर बंदा अपने आप में महत्वपूर्ण है। जो आपके सामने है वो भी महत्वपूर्ण है, और जो आप खुद हैं आप भी महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसा ना करें। ठीक है। समझने का रवैया विकसित करें। जो लोग आपको, जैसे कुछ लोग होते हैं, आप कुछ भी काम कर लेना वो आपको नीचा दिखाएंगे, या आपकी टांग खींचेंगे, या आपका मजाक बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, उनके बहाव में नहीं आना है कि उन्होंने कह दिया तो आप डिप्रेस हो गए, या आप लड़ने ही लगे, आप नाराज हो गए। ना नाराज होना है, ना गुस्सा होना है। कोशिश करें, ये भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जो अपने ऊपर करनी है, बड़ा काम है ये, कि आप ये चीज करें, कोशिश करें, तो इससे आप बाहर निकलते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, लोगों को समझने का रवैया विकसित करें। ये ऐसा क्यों कर रहा है, जैसे कई बार हम लोगों की ऐसे लोगों से मिलना जुलना हो जाता है, कॉल हो जाती है, जो खुद किसी बात से परेशान थे, लेकिन अगर आपने उस टाइम पे उनको कॉल किया तो वो आपको नेगेटिव कर देंगे। तो ये पावर, जैसे एक मैंने सुना था कहीं, मतलब कुछ ज्ञान का वो आ रहा था उसमें, कि ऐसा कुछ ना करें कि आपका बॉडी का रिमोट जो है दूसरे के हाथ में चला जाए, आपके मन का रिमोट दूसरे के हाथ में चला जाए। ठीक है। अगर दूसरे के हाथ में आपका रिमोट है तो वो आपको अपने तरीके से चलाएगा। तो कोशिश करें कि आप अपने हिसाब से चलें, अपने मूड के हिसाब से। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, कॉन्फिडेंट रहें। ठीक है। अगर कभी कोई गुस्से में है तो दूसरा नजरिया भी देखें, ये गुस्से में क्यों है। हो सकता है किसी से इसकी लड़ाई हो गई हो सकता है इसके कभी कोई तकलीफ हो, मन में कोई दर्द हो। तो ये वाली चीजें हैं। अब आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, जब आपका डर भाग जाएगा, विश्वास अपने ऊपर आ जाएगा, तो आप सफल होंगे ही होंगे हर काम में। चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, हर फील्ड में कॉन्फिडेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये हम सबको पता है। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है, आप 3 चीजें हैं जो बहुत जल्दी अगर आप इनको सीख लेंगे तो बहुत हेल्प करेंगे। पहला, आत्मविश्वासपूर्ण चिंतन करने के लिए आत्मविश्वास की क्रियाएं करें। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे काम करें जो सच में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। केवल बातों से कोई चीज नहीं होती है। सबसे पहली बात, जैसे हम किसी फंक्शन में जाएंगे तो कई लोग क्या पीछे की बेंच ढूंढेंगे। कई स्टूडेंट होमवर्क करके नहीं लाते तो पीछे की बेंच ढूंढते हैं। जिस दिन हम नहीं ले जाते थे हमें लगता था पीछे बैठ जाए, मैडम की नजर ना पड़े। तो ये आत्मविश्वास को कमजोर करने वाली बातें हैं।
तो आप कोशिश करें कि हर वो काम जो आपको करना चाहिए था, स्टूडेंट हैं अगर आप तो स्टूडेंट हैं तो अपना काम कंप्लीट रखिए। आप ऐसा मन में वो मत लाइए छोड़ के मैं पीछे की बेंच पे कोई ना कोई तो बैठेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। पीछे की बेंच मतलब वो तो रो है, तो कोई ना कोई बैठेगा। लेकिन इस भाव से ना बैठें कि मैं नजरों से बच जाऊंगा तो आज मैं कैसे भी निकल जाऊंगा, मेरा काम नहीं हुआ, तो ये ना करें। अगर आप किसी फंक्शन में गए फिर भी कोशिश करें अपनी प्रेजेंटेशन इस तरीके की रखें कि सबसे आगे आप जाके बैठें। इससे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि इसका मतलब विश्वास आपका इतना है कि कोई आपको देखेगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे नजरें मिलाकर बात करने का अभ्यास करें। देखिए, नजरें मिलाकर बात करने में और नजरें दिखाकर बात करने में बड़ा फर्क है। जब नजरें दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्रोधित हैं, इसका मतलब नजरें मिला के बात करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप किसी की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते तो वो बात उसके दिल में नहीं उतरेगी। चाहे आप टीचर हैं, अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं, अगर आप इधर उधर देख रहे हैं तो बच्चा आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं और आप सामने वाले की निगाहों में नहीं निगाहें डाल के बात कर पा रहे हैं तो वो आपको ना एक समझेगा कि ऐसी क्या चालाकी कर रहा है जो मेरे से निगाहें मिला के बात नहीं करता, तो वो वाली प्रॉब्लम है। तीसरी बात कि 25% तेज चलें, इसमें एक वो दिया है। तो आप देखिए, बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बड़ी चीज होती है। जिसको बॉडी लैंग्वेज की नॉलेज है ना, वो तुरंत बता देगा कि सामने वाला व्यक्ति इस समय खुश है, परेशान है, या ये किसी काम पे जा रहा है, किसी कहते हैं ना किसी शादी में जा रहा है। कपड़े भी बता देते हैं, हाव भाव भी बता देते हैं। शादी में जा रहा है, गमी में जा रहा है, बर्थडे में जा रहा है, सबको पता चल जाता है बॉडी लैंग्वेज से। इंटरव्यू के लिए जा रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, उसका इंटरव्यू चल रहा है, ये सब पता चलता है बॉडी लैंग्वेज से। तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को जितना ज्यादा एक्टिव रखेंगे, आप जितना स्पीड में चलेंगे, अच्छी तरह से जैसे कहते हैं ना छाती चौड़ी करके चलना, कंधे चौड़े करके चलना, अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो अपने आप ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस और बढ़ने लगेगा। ठीक है। एक है बोलने की आदत डालना। आप बोलने की आदत जरूर डालें। जैसे बहुत सारे लोग ना ग्रुप में बैठे होंगे तो किसी को तो ये लगता है मैं क्यों बोलूं यार, सब तो बोल ही रहे। ये ना करें। ये क्या होता है, आज तो आपने वैसे ही नहीं बोला था, अगली बार बोलने में संकोच आने लगेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल क्या है इसका, कि जैसे हम लोग कीर्तन में जाते हैं, भजन कीर्तन में, तो मुझे भजन गाने का बहुत शौक है। शुरू में क्या होता था, अगर कोई कहता था भजन गाओ तो हाथों में पसीना आने लगता था, ये लगता था, क्योंकि अपने आप को ना जज करती थी, इतना अच्छा गा रहे हैं, मैं कैसे गा पाऊंगी। धीमे 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 कॉन्फिडेंस बढ़ा, मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे ऐसे डरना नहीं है। तो फिर मैंने कभी कभी आधा ही गाया, कभी एक गाया, धीमे धीमे कॉन्फिडेंस बढ़ा तो मैं आराम से भजन गाने लगी। तो कभी कभार ना लोग अपने आप को बहुत कम आंक लेते हैं, तो ऐसा ना करें। हमेशा हर जगह जो काम चल रहा है और आप उस काम को जानते हैं तो प्लीज उसको बिल्कुल बोलिए, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक होता है बड़ी मुस्कुराहट दें। जब आप सैड मूड में होंगे ना, ये मैं कई बार अपने ऊपर अप्लाई कर चुकी हूँ, जब सैड मूड में हैं तो आप शीशे की तरफ जाएं, बिना बात एक मुस्कुराहट अपने फेस पे लाएं, तो वो पहले तो वो नाटक वाली आती है कि आप जिद्द से हंस रहे हैं, फिर अंदर से ना विचार भी वैसे ही आने लगते हैं जो आपको हंसा देते हैं। जब आप मुस्कुराते हैं तो चेहरा आपका वो हैप्पीनेस आपको देता है, वो पॉजिटिव थिंकिंग देता है कि मूड चेंज हो जाता है। तो हमेशा मुस्कुराहट को अपने फेस पे रखें, कितना भी बड़ा दुख, क्योंकि दुख और सुख आता ही आता है जीवन में। एक व्यक्ति कभी हमेशा दुखी, कभी हमेशा सुखी रह ही नहीं सकता। अपने व्यवहार से हम इसको बदल सकते हैं अगर हम दुखी हैं तो आप एक चेहरे पे अच्छी सी मुस्कुराहट रखें। तो ये सारी तकनीकी हैं, इनको आप अपनाएं कि छोटी छोटी चीजें हैं उन पे हम ध्यान रखें और अपने डर को दूर भगाएं, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाएं। जब ये विश्वास बढ़ता है तो ये कमाल कर देता है, जिंदगी में जो आप चाहते हैं वो आपको मिलता है। तो विश्वास बढ़ाएं और सफल हो। इस चैप्टर में आज इतना ही, फिर मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।